जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। सभी के ऊपर गुरु महाराज की दया मेहर बरसती रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्वामी जी के डायरी के पन्ने, जिसमें आप सुनेंगे जगत के भोग रोग। जगत के भोग और रोग तब जावेंगे जब जीव गुरु की शरण पकड़ लेगा। बगैर गुरु के किसी ने आज तक प्रभु को नहीं पाया, जो सबका सृजनहार है। और बगैर नाम के धीरज कैसे आवे? जब शब्द तुम्हें गुरु कृपा से सुनने को मिले तो तुम अपनी सूरत को मन इंद्रियां घाट से हटाकर शब्द के साथ लगा दो। मन इंद्रियां सदा जीव को तन में भरमाती रहती हैं। इसी जीवन में भूला हुआ हाय हाय कर लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं, परंतु आज तक कर्ता की खबर नहीं पाई। अब तुम खूब सोच करो अपने मन में, और कुछ अपने मन को रोको घाट पर, ताकि शब्द सुनो। गुरु की खास आज्ञा है कि तभी सूरत अपने घर को पावेगी जब शब्द के साथ हो जावेगी। गुरु सब देखते हैं। अगर किसी दूसरे महापुरुष के सत्संग में आनंद मिले तो तुमको चाहिए कि उसे अपने गुरु के तरफ से आया हुआ समझो। जो कुछ भी जहाँ से मिले उसे अपने गुरु साहिब की दात अथवा महान कृपा को जानो। गुरु साहब हर हालत में खबर रखते हैं, जो कि हर वक्त उनकी निगाह के सामने है। उनके हुक्म की तामील कितनी हो रही है, यह भी वह सब जानते हैं। इसलिए हर वक्त गुरु साहब को हाजिर व गायब में भी हाजिर समझो। हर वक्त उनसे डरते रहो, ताकि कोई बुरा काम तुमसे न होने पावे, और कभी भ्रम में मत हो जाओ। हर वक्त भय सामने रखो। हमेशा समझते रहो कि गुरु यहीं पर उपस्थित हैं और हमें देख रहे हैं, परंतु किसी कारण से या हमारे पूर्व स्वभाव अनुसार दोष हम पर प्रकट नहीं करते हैं। हमेशा समझते रहो कि गुरु यहीं पर उपस्थित है और हमें देख रहे हैं, परंतु किसी कारण से या हमारे पूर्व स्वभाव अनुसार दोष हम पर प्रकट नहीं करते हैं। यदि गुरु साहब उनके कर्म प्रकट कर दे तो वह सत्संग त्याग कर पूर्व कर्म अनुसार सत्य क्रिया छोड़ देगा। इसमें संदेह न लाने पावे। जब साधक पापों से बचकर निकल पाता है, उससे वही काम हो सकते हैं कि जिनको गुरु का भय छुड़ा देता है, वह अति शीघ्र सत्पुरुष बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, और सत्य भाव पुरुष के गुण उस मनुष्य देह में उतर आते हैं। यह लाभ गुरु उपासना, गुरु चिंतन का सेवक को प्रकट हो जाता है। सेवक को सदा अपनी आंखें गुरु साहब के सामने रखनी चाहिए। प्रेम के अलावा सेवक के अंदर जितनी वस्तुएं हों, उन्हें जल्द से जल्द निकाल कर फेंक दे, और निर्मल प्रेम गुरु के साथ करना वाजिब है। ऐसों के पास बैठे जिनके पास बैठने में दुनिया की याद भूल जाए और दिल खींचने लगे। तू उनकी सोहबत में वैसा बन या वह तेरे जैसा हो जाए। इन ऐसी बातों को लोग गुरडम समझते हैं। वह न करे, उससे कोई जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन जो सही सत्य परमार्थ है उसको आपके सामने खोल करके रखा है। गुरु कृपा से यही अनुभव हुआ है कि अंतिम पर्दा गुरु ही फोड़ता है। यहाँ अपनी कोई क्रिया नहीं कामयाब होती है। जब तब ज्ञान, होम, दान, तीर्थ, उपासना, वैराग आदि काम नहीं देते हैं। केवल गुरु दया पर ही सेवक पार जाता है, परंतु गुरु माया मंडल के पार का होना जरूरी है। जो गुरु सहज दल कंवल या शिव शक्ति के पार अथवा त्रिकुटी से ब्रह्मा माया के परे पहुंचकर अपने बैठने का ठिकाना गुरु पद में बना लिया हो
और जब चाहे गुरु को प्रकट करने की शक्ति गुरु में आ गई हो, ऐसे कामयाब गुरु को करना उचित होगा। ऐसा गुरु सेवक को माया के परे से ले जाएगा। ऐसा गुरु सर्वव्यापी होता है, जो कि हर मंडल में अपना आधिपत्य जमाए हुए है। ऐसे गुरु का शिव, शक्ति, ब्रह्मा, माया, अन्य सभी नीचे के देवता सम्मान करते हैं, और ऐसे शिष्य का सदा इच्छा मात्र से ही काम कर देते हैं। और जो गुरु खुद बंधन हो, वह दूसरे जीवों की बेड़ियां कैसे काट सकता है। इस वास्ते पूर्ण गुरु की खोज करना और इससे अपनी जरूरी मतलब आत्मनिबंधन के लिए राजी रखना अनिवार्य होगा। सेवक जो सेवा करता है, उसको प्रसन्न करने के लिए जब तक हम उसके हृदय में अपने लिए प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक वह हमारी ओर क्यों देखेगा और हमारे लिए क्या कष्ट उठाएगा। यदि हम प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों के दृष्टि में दया होती है, वह दूसरों के कष्टों को दूर करना अपना धर्म समझते हैं, फिर हमें उनकी सेवा करने की क्या जरूरत। यह महान मूर्खता है। तुम्हारा भी उसके लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ हेतु दुनिया में सबकी हाजिरी सेवा करते फिरते हो, और नीच ऊंच का तुम्हें ध्यान हरगिज नहीं रहना चाहिए। मतलबी अपने मतलब के वक्त अंधा हो जाता है और अपना मतलब सिद्ध कर लेता है। इसी तरह आत्म निरूपण के वक्त तुम्हारा खास मतलब है। इस काम से में तुम जरा भी अंधे नहीं होते हो, बल्कि तुम चालाक रहते हो कि महापुरुष माल, असबाब, धन आदि वस्तुएं न छीन ले। परमार्थ में इसी प्रकार का नियम लागू करना होगा। किसी प्रकार की अकड़ से काम नहीं बनेगा। अहंकार त्याग के जो मालिक के भक्तों की भक्ति करता है तन मन से, और जो उसके आश्रित हो जाता है, उसी के भाग्य में भगवान है, उसी के लिए सच्चा मोक्ष है। अंत में सब इसी खाम ख्याली में पड़े हैं कि आवागमन का चक्कर कट जाए। पास होने का सेंटर। किसी काम के सीखने हेतु केंद्र स्थान पर जाना होगा और उससे अपना पूर्व प्रेग स्थापित करना होगा। सतगुरु भी महान विश्वव्यापी शक्ति का एक सेंटर है। सेवक का संबंध गुरु से जब तक नहीं होगा, तब तक शक्ति की आकर्षण धारे तुम्हें कैसे मिलेंगी और तुम्हारा सच्चा उत्थान कैसे होगा। इस रहस्य को समझो। जो अपनी बुद्धि और बल का अभिमान त्याग के अपने अहं को मिटा के आर्त और दुखी हृदय से भगवान को पुकारते हैं, उनका सहारा लेते हैं, उनको उद्धार करने वाली धारें दी जाती हैं, उसी के लिए प्रभु की दिव्य शक्ति आती है और मनुष्य को माया के संग्राम करने और पार होने के लिए शक्तिशाली बनाती हैं। परंतु परमात्मा की धारें जो नूरानी होती हैं, वह किसी दिव्य महान आत्मा महात्मा सद्गुरु से प्राप्त होती हैं। सीधी धारों की रोशनी लोग ले सकते हैं, परंतु ऐसे वही लोग होते हैं जो महान ऊंचा संस्कार लेकर मनुष्य तन में आते हैं। ऐसी आत्माएं सदा सत्य पथ पर ही रहती हैं, और यही आत्माएं गुरु का सही आदर करती हैं। एक खोजी के लिए यह नियम प्रयुक्त नहीं होगा। उसे गुरु से पूरा नाता प्रेम का जोड़ना होगा। बिना गुरु के बहुत कोशिश करने पर उन्हें थोड़ी झलक दिखाई पड़े, परंतु आगे फेल हो जाते हैं। जब तक जानकार का सहारा नहीं लोगे, तब तक सही उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है। जय गुरुदेव। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले भाग में मैं आपको सुनाऊंगी गुरु ही मुक्ति का दाता क्यों, गुरु और शिष्य का नाता। जय गुरुदेव।